तमाम देखने सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के सब्सक्राइबर व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुशआबाद होंगे और सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अगर नहीं बसर कर रहे तो आप मेरी वीडियो को देखें, इसमें कामयाब नुस्खे हासिल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। आज मैं आपको मैदे के लिए और जलन मैदे में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिन लोगों का मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए आज मैं बहुत ही मुफीद बातें और बहुत ही मुफीद कारगर नुस्खा लेकर आई हूँ। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको मुफीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ रहिए एंड तक, ताकि आप मुफीद और कारगर नुस्खे हासिल करके अपने और अपने बच्चों को, अपने प्यारों की ये जो है परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैदा हमारा क्या है? मैदा एक हमारा अल्लाह ताला ने एक कुदरत ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया जो हमारा मैदे में खाना जाता है और हम हज़म करते हैं। मैदे के लिए हमारे जिस्म की पूरी जो हमारे जिस्म की बीमारियों की जड़ होती है। मैदा हमारे पूरे जिस्म की बीमारियों की जो है, इसमें जब हमारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, मैदा हमारा ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे मैदे में जब गड़बड़ हो जाती है तो हमारे मैदे पर जब असर पड़ता है तो हमारे चेहरे पर, बालों पर, आँखों पर, दिमाग पर असर करता है। इसलिए मैदा जो है हमारे जिस्म की बीमारियों की जड़ होती है। ये मैंने आपको पहले कहा था, अब दोबारा भी यही कह रही हूँ, इसलिए कि हमारे को मैदा बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। हमारा मैदा ठीक है तो हमारे सारे पूरी बॉडी का निज़ाम ठीक है। हमारे ये जो है, जैसे मैंने बताया, हमारा दिमाग ठीक होगा, हमारी आँखों पर जो है असर आता है वो ठीक होगा। और इसके अलावा मैदे में अगर बहुत ज़्यादा हमारा मैदा काम करता है, हम जैसे हम मुंह में अगर खाना तो हम चबा कर नहीं खाते तो हम फ़ौरन जो है खाने को निगल लेते हैं, तो मैदा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे मैदे को ज़ोर लगाना पड़ता है, जिससे हमारा जो है खाया पिया खाना बहुत जल्दी या देर से पचता है। इसलिए आपको खाना जो है चबा कर खाना चाहिए और आस्ता खाना चाहिए। और जल्दी जल्दी खाना खाने वालों का मैदा ख़राब रहता है और इस तरह जो है खाई गई चीज़ें जो हम खाते हैं वो जिस्म को बिल्कुल भी नहीं लगती और बार बार बहुत कम भूख लगती है। यही वजह होती है कि हमारा मैदा काम नहीं कर रहा होता और सुबह उठते ही पेट साफ़ नहीं होता। जिन लोगों का, उनको भी ढेर सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। दिन में बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी निशानियाँ मैदे की कमज़ोरी की अलामत होती हैं। ठीक है जी। मैदा कमज़ोर होने की वजह से गैस, सीने की जलन, कब्ज़, तज़ाबियत, पेट का दर्द, सुस्ती, सर में दर्द होना, चेहरे पर दाग धब्बे, थायराइड, ऐसी सारी चीज़ें हमारे को में जो है झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आंतों में बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के सूजन हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बवासीर हो जाती है उन लोगों को, क्योंकि खाना हजम नहीं होता तो हमारा खाना पेट में पड़ा रहता है, तो हमारे को बवासीर की शिकायत हो जाती है। हड्डियों में दर्द रहता है और हड्डियों का जब दर्द का मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे को आगे चलकर हमारी उम्र के तकाजे के साथ हमारे को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये सारा मसला कैसे हो रहा है? ये सारा मसला हमारे मैदे की वजह से हो रहा है। इसलिए जब आप खाना खाएं, जब आपका खाना हजम नहीं हो रहा तो ये पेट में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारी होने का इम्कान बढ़ जाता है। कमज़ोर मैदा हमारे खाने को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से ग़िज़ाइयत की कमी रहती है। कभी आँखों की कमज़ोरी, बालों का झड़ना, दिमाग की कमज़ोरी ख़राब मैदे की वजह से होती है। हमारे जिस्म में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। हमारे पेट में जब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो हमें इसी तरह ये जो मैंने बीमारियाँ बताई हैं सारी हमें घेरना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो है निज़ाम का, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, वो हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नुस्खे के तौर पर आपने क्या करना है, दही आपने लेनी है। दही आपके घर के अंदर आप जमा सकते हैं, अगर नहीं तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा आपके घर में मौजूद है, आपका किचन बहुत बड़ा दवाखाना है, सफ़ेद ज़ीरा वहाँ से लें और इसको भून लें। पहले अच्छे तरीके से सफ़ेद ज़ीरे को जब आप भून लेंगे तो ये आपने पहले तो आपने क्या करना है, इसको साफ़ सुथरा करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर मट्टी कचरा है वो आपको साफ़ करें, फिर आप इसको भूनें अच्छे तरीके से तवे के ऊपर या फ्राई पैन में भून लें। घी वगैरह तेल आपने कुछ नहीं डालना, सादा ही आपने जो है इसको भून लेना है। ये बहुत मज़े का बन जाएगा। तो आपने 1 चम्मच आपने खाने वाला चम्मच जो है आपने लेना है और आपने दही के अंदर इसको मिलाकर आपने खाना है। ये मुफीद और बहुत ही कारगर नुस्खा है। अगर आप ज़ीरे को भून कर रख भी लेते हैं, ज़्यादा 50 ग्राम ज़ीरा लें, उसको भून कर रख लें तो ये ख़राब होने वाला नहीं है।
तो इसका भून कर आप पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही आप दही में मिलाकर खाएं। 1 प्याली दही आपने लेनी है और आपने 1 चम्मच इसमें के अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पाउडर किया हुआ यह हो या वैसे ही हो, आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, मैदे की जलन के लिए बहुत अच्छा है, कमज़ोर मैदे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जो है जायके के लिए आप चाहते हैं तो आप मिश्री डाल सकते हैं चीनी की जगह। बाद लोग जो कहते हैं कि हमें दही में चीनी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप चीनी की जगह मिश्री इसका पाउडर बनाएं। इसके अंदर 1 चम्मच आपने मिश्री डालकर आपने इस्तेमाल करनी। अगर ज़्यादा जायका अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या करें, काला नमक आप इसमें मिलाकर रोज़ाना खाने के बाद जो है आप इस्तेमाल करें, खाने में आप इस्तेमाल करें। काला नमक आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का ये आपका दही बन जाएगा। तो आप इसको दही को काला नमक इससे 2 चुटकी आपने काला नमक डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रोज़ाना वैसे भी आप खाने के बाद 1 से 2 चुटकी खाने के बाद अगर नमक आप चूस लेते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगेगी। काला नमक हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आप अच्छे बैक्टीरिया हासिल करना चाहते हैं, उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं, तो खाने के बाद आपने काला नमक इस्तेमाल करना। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और मैदा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद पेट को ठंडक पहुंचाने में बहुत फ़ायदेमंद है ये काला नमक। आप खाएं, आप खुद आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। खाना खाने के बाद आपने क्या करना है, सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ जो है हमारे लिए बहुत लाजमी है, हमारे खाने को हजम करती है, हमारे मैदे की जलन जो हो रही है उसको ठंडक महसूस होगी। सौंफ खाने वाले लोगों को देख रहे हैं, जब सौंफ खाएंगे तो वो लोग खुद कहेंगे कि हमारे को सौंफ जो है हमारे को ठंडक मिल रही है और हमारे को अच्छा लग रहा है। और इसको चबा चबा कर खाया करें। सौंफ के साथ अगर आप सौंफ ऐसे ही आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप इसके साथ मिश्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री आप इसके अंदर शामिल कर लें। 50 ग्राम सौंफ लेकर आएँ, 50 ग्राम मिश्री इसके अंदर ऐड करके रख लें। 1 चम्मच आपने भरना है, जिस तरह मेरे पास ये चम्मच मौजूद है, आप इस चम्मच को इस तरह भरें और इसको जो है आपने मिश्री के साथ मिलाकर रखा हुआ है 50-50 ग्राम। तो इसको आप चबाकर खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आपको जो है खाना हजम होगा। और इसके अलावा आपके मैदे में जलन और ये कमज़ोर मैदा आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ये थी बहुत ही मुफीद और कारआमद बातें जो मैंने आज आपको बताई। अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इन छोटे छोटे नुस्खों को आप इस्तेमाल करें और आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आज की खूबसूरत बात के साथ फिर हम इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरे लोग भी आपकी वजह से फ़ायदा हासिल कर लें और वो बहुत बड़ी बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। अगर बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अपने खुदा पर छोड़ दो। तो आपको अच्छा फ़ैसला अगर आप चाहते हैं तो अल्लाह पर छोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह पर जो बातें छोड़ देता है तो बीमारियाँ, परेशानियाँ और भी इसके अलावा जो भी आपके घर के अंदर परेशानियाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पर छोड़कर तो देखें, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।